हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने द कैरियर विजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग कुछ बिहार पुलिस के ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे, जो कि बिहार पुलिस परीक्षा के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो आइए कुछ ऑब्जेक्टिव को हम लोग हल करते हैं और ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया है या किया गया है? तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, गवर्नर जनरल, ब्रिटिश संसद, संविधान सभा, भारत की संसद। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा संविधान सभा। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से आई है या ली गई है? अमेरिका क्रांति, फ्रेंच क्रांति, रूसी क्रांति या चीनी क्रांति? तो ये फ्रेंच क्रांति, फ्रांस। मिलान करना है, पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने हैं, समवर्ती सूची में कितने हैं? तो संघ सूची में टोटल, इसको पहले मिलान करते हैं फिर इसका हल होगा। तो यहाँ पर देखिए आंसर दिया हुआ है, ये चार आंसर में से कोई एक आंसर होगा। तो संघीय सूची में 97 है, ठीक है। फिर राज्य सूची में 66 है और समवर्ती सूची में 43। ठीक है। आइए हम लोग अगला प्रश्न हल करते हैं। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? लेखा परीक्षण रेखा, केंद्र राज्य, नीति कार्यान्वयन, अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीति कार्यान्वयन। आइए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनाना संभव है? राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके, संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है। मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, किसके शासन काल में निकाल दिया गया? तो पता है मौलिक अधिकार पहले कुल 7 हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में 6 हैं। उसमें से संपत्ति का अधिकार निकाल दिया गया। तो किसके शासन काल में यह मौलिक अधिकार निकाल दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोरारजी देसाई। आइए हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, कौन नहीं देता है? 4 ऑप्शन पढ़ते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का, या देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का? इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? 4 ऑप्शन है, प्रत्येक राज्य के लिए बराबर, दूसरा उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान, तीसरा उनके क्षेत्रफल के अनुपात के स्थान, चौथा उनके राजस्व के अनुपात के स्थान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, उनकी जनसंख्या के अनुपात के अनुसार।
हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस या किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत दिया? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य जीत, मिनवा मिल्स बनाम भारतीय संघ, या ए और बी दोनों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, केशवानंद भारती बनाम केरल जीत। इसको ऐसे भी बोला जाता है, केशवानंद भारती केस 1973 में हुआ था। आइए हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? अनुच्छेद बताना है। अनुच्छेद 341, 342, 343 या 346? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 343। हमारा अगला प्रश्न है, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, स्थानीय जनता की, केंद्रीय सरकार की, नौकरशाही की, राजनेताओं की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थानीय जनता की। आइए हमारा अगला प्रश्न है, आप लोग नए नए हमारे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हाँ, इस वीडियो के अंत में कमेंट करके जरूर बताइएगा यह वीडियो आपको कैसा लगा। आइए हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? न्यायाधीश जे.एल. कपूर, न्यायाधीश वी.के. सुंदरम, न्यायाधीश टी.वी. वेंकटराम अय्यर, या श्री एम.सी. सेतलवाद? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा श्री एम.सी. सेतलवाद, डी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, उत्तर से दक्षिण। तो हम लोग भारत का मानचित्र देखेंगे तो हमें समझ आएगा उत्तर में क्या है और दक्षिण में क्या है। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं क्या होगा। उत्तर में काराकोरम, ठीक है, इसको छांटना है। काराकोरम हो गया। उत्तर में लद्दाख भी है। ठीक है, जास्कर और पीर पंजाल। जास्कर होगा, फिर पीर पंजाल होगा। ठीक है, पहला हमारा काराकोरम हो जाएगा, दूसरा लद्दाख, तीसरा जास्कर और चौथा पीर पंजाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? सतपुरा श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी, पूर्वी घाट या शिवालिक श्रेणी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिवालिक श्रेणी। हमारा अगला प्रश्न है, उपयुक्त में से कौन नहीं? उपयुक्त में से एक से अधिक भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? 10 समुद्री मील, 16 समुद्री मील, 12 समुद्री मील? यहाँ लगभग में भी दिया हुआ है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 समुद्री मील, लगभग 21.9 यानी किलोमीटर है। 21 किलोमीटर और 900 मीटर।
वोल्कोई का महत्व इसलिए है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। दूसरा, मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र जाना जाता है। तीसरा, वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी। चौथा, डी 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 आंसर है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए फिर से मिलान करना है। सूची 1 का मिलान सूची 2 से करें और सूचियों के नीचे दिए गए कोट्स का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ठीक है, तो मल कहाँ है? कुशीनगर में। ठीक है, ये महाजनपद का नाम है, आपको बताना है। ठीक है, मल कुशीनगर में है। अंग कहाँ है? चंपा। चंपा के अंग की राजधानी भी बोल सकते हैं। गंधार, तक्षशिला और वत्सई, कौशाम्बी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ये। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर के समकालीन था? मतलब उसी के समय था। सिकंदर के समय कौन सा राजा? महापद्मनंद, घनानंद, कल्प, चंद्रगुप्त मौर्य। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा घनानंद। राजा सिकंदर के समकालीन था। हमारा अगला प्रश्न है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। मास्की का लघु स्तंभ, रुद्रमेनेदेई का स्तंभ, क्वीन का स्तंभ, प्राणु का स्तंभ। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा भानवुर्क स्तंभ। हमारा अगला प्रश्न है, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की? तो ये रुद्रदामन ने की। हमारा अगला प्रश्न है, उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा मिलिंदपनाह। किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो यह कथन, राज्यपाल का चुनाव संसद नहीं करती है। तो ये कथन तो साफ ही गलत है। आइए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, सचिवालय के, महासभा के, न्याय परिषद के, सुरक्षा परिषद के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुरक्षा परिषद के। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, आयन मंडल। वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ओजोन मंडल और आय मंडल। आइए हमारा अगला प्रश्न है, बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को समुद्र में फेंका गया। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? लाल सागर, ब्रिटिश कॉफी पार्टी, बोस्टन
टी पार्टी, पर्ल हार्बर की घटना। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय की बॉक्सों को समुद्र में फेंक दिया गया था। निम्नलिखित में से भारतेंदु की सही संधि है। भारतेंदु की सही संधि को पता करना है तो भारत प्लस तेंदु, ये तो ये गलत है। भार प्लस तेंदु, ये भी गलत है। भारतेंदु, ये भी गलत है। और ये सही हो जाएगा भारत प्लस हिंदू, ई ए की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है, तो इसका उत्तर सही हो गया। आइए हमारा अगला प्रश्न है, किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। कब किया जाता है हलंत का प्रयोग? ह की ध्वनि के लिए, नाक से उच्चारण के लिए, नाक और मुंह से उच्चारण के लिए, या वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए। चूज द करेक्ट एंथम्स ऑफ हॉनेस्ट, मतलब आपको बताना है ईमानदार, हॉनेस्ट का उल्टा क्या होगा। तो हॉनेस्ट का उल्टा डिसऑनेस्ट हो जाएगा। आइए हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विनाश है। क्रमागत बताना है, पृथ्वी के तल के अंदर ये सब परतें पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहले सियाल, सीमा, नीफेल। सियाल, सीमा, नीफेल, सबसे नीचे नीफेल, फिर उसके ऊपर सीमा, फिर उसके ऊपर सियाल, या ऐसे भी कर सकते हैं, सबसे ऊपर सियाल, फिर सीमा, फिर नीफेल। आइए हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्यवर्ती धारा में, प्रत्यवर्ती धारा में क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। विद्युत धारा का मान नियत रहता है, सिर्फ धारा की दिशा बदलती है। धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं। धारा की दिशा और धारा का मान दोनों समान रहते हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास और सांप में यदि घास प्रथम पोषी स्तर है तो तृतीय पोषी स्तर पर क्या होगा? तो ये पारिस्थितिक तंत्र है, तो आपको बताना है घास अगर प्रथम पोषी है, देखिए घास को कीड़ा खाता है, उस कीड़े को कोई और कीड़ा खाता है, फिर उस कीड़े को कोई और कीड़े, ऐसा ही एक सिस्टम या तंत्र बना हुआ है। तो तीसरे स्थान पर कौन आ जाएगा? तो मेढक आ जाएगा। घास को खाया टिड्डा, ठीक है, और टिड्डा को खाया मेढक, और मेढक को खाएगा सांप। हमारा अगला प्रश्न है सुमेलित, सही सुमेलित है, बताना है कौन सा सही है। गांधी युग 1916 से 47, क्या यह सही है? नहीं, गांधी जी का युग 16 से 47 नहीं था। मोपला विद्रोह 1918 में हुआ था? नहीं, ये भी गलत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई थी? हाँ, ये हुई थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन 1921 में नहीं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। आइए हमारा अगला प्रश्न है, लोकतंत्र जनता के लिए एवं जनता के द्वारा है किया गया शासन किसने कहा था? तो ये अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। कौन? अब्राहम
लिंकन। यह घर मेरा है और वह तुम्हारा। रेखांकित शब्द क्या है? यह घर। संज्ञा, प्रविशेषण, सर्वनामिक विशेषण या सर्वनाम? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित क्रिया विशेषण शब्दों के भेदों का सही विकल्प चुनकर लिखें। तुम जितना खाओगे उतना ही ताकतवर बनोगे। ठीक है, तो इसमें क्रिया विशेषण पता करना है। रीतिवाचक विशेषण नहीं, स्थानवाचक विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण नहीं, ये भी गलत है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, हाँ यह सही है। और कालवाचक क्रिया विशेषण ये गलत है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। आइए अगले प्रश्न की तरफ। मात्रा स्थिर रहते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो क्या होता है? उसका त्वरण दोगुना हो जाता है या उसका संवेग दोगुना हो जाता है, उसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है, हृदय स्थिति ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा उसका संवेग दोगुना हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है। महाधमनी एवं वायुनलिकाएं में, दाएं और फुफ्फुसीय धमनी में, फुफ्फुसीय धमनी एवं महाधमनी में, फुफ्फुसीय शिरा एवं दाएं नीले में। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा महाधमनी एवं बाएं नीले में। निम्नलिखित में से कौन विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरेनियम 235। श्री पद्मानंद स्वामी मंदिर कौन से राज्य में है? तो वह राज्य है केरल। 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री व इतिहासकार को न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत किया गया? तो वह इब्न बतूता था, मोरक्को से आया था, यात्री था। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, पूर्वोत्तर क्षेत्र। नागालैंड, असम वगैरह में ये सब होता है ज्यादा। होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो ये प्रारंभ करने वाले एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक थे। गलत कथन को चिन्हित कीजिए। विधानसभा के सदस्य की सदस्यता भंग की जा सकती है यदि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उन्हें पढ़कर हमें सही उत्तर देना है। वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार में लाभ के पद पर आसीन हो, वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, वह दिवालिया हो, दिवालिया यानी पागल या दिवालिया उसे कहते हैं, मतलब उसकी दयनीय इस आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए, उसकी आयु 30 वर्ष की हो। गलत कथन का चयन करना है, तो यह हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, उसकी वर्ष 30 वर्ष की हो। वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? वह अवस्था जब शीत
जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता, परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता, उसे शीत युद्ध कहते हैं। यानी बिना अस्त्र शस्त्र की लड़ाई, वार्तालापों से। आइए हमारा अगला प्रश्न है, उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है। सत्य नहीं है क्या? आइए देखते हैं। शब्द के प्रारंभ में जुड़े होते हैं, शब्द के अंत में जुड़े होते हैं, अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, इनमें से नया शब्द निर्मित करते हैं। तो इस शब्द के अंत में नहीं जुड़े रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। श्वेत रक्त कणिकाएं का क्या मुख्य कार्य है? पोषक तत्वों का वहन करना, संक्रमण में लड़ना। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन। ऑक्सीजन का वहन करना या बल प्रदान करना। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा संक्रमण से लड़ना। हमें कुछ भी बीमारी हो जाती है तो WBC उसको हमें लाने से बचाता है। आइए हमारा अगला प्रश्न है, नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? गुर्दे का, जिगर का, तंत्रिका तंत्र का या नवजात का? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा गुर्दे का, नेफ्रोलॉजी। हमारा अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टोनोवो में हैदर अली को हराया था? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कैप्टन पोहिम, सर एयरकूट, कैप्टन हेक्टर मुनरो, जनरल गोडार्ट। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सर एयरकूट। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी डॉकयार्ड होने का प्रमाण मिला है? तो वह स्थल था लोथल, जो गुजरात में भोगवा नदी के तट पर है। हमारा अगला प्रश्न है, एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं। ट्रक से तुलना की जाए तो कार धारण करेगी अधिक गतिज ऊर्जा, अधिक स्थितिज ऊर्जा, कम गतिज ऊर्जा या अधिक यांत्रिक ऊर्जा। तो इसका उत्तर हो जाएगा अधिक स्थितिज ऊर्जा। आइए हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा यजुर्वेद। आइए हमारा अगला प्रश्न है, मोहन राकेश को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन। लेक एरी जो खबरों में देखा गया था किन 2 देशों के बीच सीमा बनाता है? तो देश हैं कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। लेक एरी। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा। आइए हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति को कौन सी पारंपरिक पेंटिंग उपहार दी है? भारत के प्रधानमंत्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सहारा पेंटिंग। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व
रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण रिपोर्ट 2025 किस संगठन द्वारा जारी की गई है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आइए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। आइए लो, कौन सा शहर भारत के पहले टेक्सटाइल मशीन पार्क का घर बन गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कानपुर उत्तर प्रदेश। टेक्सटाइल मशीन पार्क। विकसित भारत युवा संसद 2025 के आयोजन के लिए कौन सा सरकारी मंत्रालय जिम्मेदार है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, गृह मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या श्रम और रोजगार मंत्रालय। इसका सही उत्तर हो जाएगा युवा मामले और खेल मंत्रालय। हमारा अगला प्रश्न है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? नीति आयोग, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। यह स्वास्थ्य से संबंधित है तो स्वास्थ्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA ही करेगा। इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI इक्विटी प्रवाह प्राप्त हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सेवाएं। कौन सा शहर रेलवे नेटवर्क से जोड़ने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर बन गया है? तो इसका उत्तर डी, आइजोल। हमारा अगला प्रश्न है भारत का कौन सा जिला अपनी संपूर्ण बिजली मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला पहला जिला बन गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, दीव। किस मंत्रालय ने भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण स्वच्छता स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण SSG 2025 शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंचायती राज मंत्रालय। कबाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ओडिशा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तेलंगाना। हाल ही में खबरों में रही दिबांग नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और असम, दिबांग नदी। आइए हमारा अगला प्रश्न है आयुष मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए निवेशक केंद्रित पोर्टल का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आयुष निवेश सारथी। टोकोफेरोल की कमी से पुरुषों और महिलाओं में बांझपन होता है। टोकोफेरोल के लिए लोकप्रिय शब्द है विटामिन B3, विटामिन K, विटामिन D, विटामिन E। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन E। विटामिन E का रासायनिक नाम टोकोफेनॉल है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी। आइए
हमारा अगला क्वेश्चन है, यूरिया हमारे शरीर में मूत्र का एक प्रमुख घटक है। निम्नलिखित में से किस अंग में यूरिया बनता है? गुर्दे, मूत्राशय, मूत्र मार्ग या यकृत? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा यकृत। उत्तक संवर्धन क्या है? उत्तक संवर्धन क्या है? जैव रासायनिक परीक्षण के लिए जीव की कोशिकाओं के टुकड़ों को तैयारी। आइए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पौधे के ऊपरी भाग को सहारा देता है और पोषक तत्वों, जल, शर्करा और स्टार्च के लिए परिवहन प्रणाली के रूप में कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तने। सबसे पहले तने ही ऊपरी भाग कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज हॉर्न सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है? तो सिल्वर क्लोराइड। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना गले में वायुमार्ग को बंद होने से रोकने के लिए मौजूद होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा उपस्थित के छल्ले, अस्तित्व के छल्ले। हमारा अगला क्वेश्चन है, पौधे नाइट्रोजन को किस प्रकार अवशोषित करते हैं? इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस पे विचार करना है, तो आइए इसका सही उत्तर हो जाएगा पौधे। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पौधे नाइट्रोजन को अकार्बनिक नाइट्रोजन का नाइट्रेट के लिए रूप में अवशोषित करते हैं। तो पहला तो सही हो गया। पौधे नाइट्रोजन को कार्बनिक यौगिक के रूप में ग्रहण करते हैं, तो इसका भी सही है, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को सीधे वायुमंडल से ग्रहण करते हैं, नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा केवल 1 और 2। आइए हमारा अगला प्रश्न है, जीव जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। इन जैव उत्प्रेरकों को कहा जाता है एंजाइम, विटामिन, हार्मोन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एंजाइम। हमारा अगला प्रश्न है, रेयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? रेयन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह लकड़ी के गुद से प्राप्त होता है। चेरनोबिल आपदा निम्नलिखित प्रदूषण का परिणाम है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा रेडियोधर्मी अपशिष्ट। वे पौधे जो केवल प्रकाश में ही अच्छी तरह विकसित होते हैं उन्हें डैश कहते हैं, डैश रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो गया हेलियोफाइटस। निम्नलिखित में से कौन सी शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है? थॉयराइड ग्रंथि, गले के पास होता है। आइए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के कारण होती है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। डेंगू बुखार, एड्स, क्षय रोग, सामान्य सर्दी। तो क्षय रोग। अठारह 1875 में सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित अलीगढ़ आंदोलन का प्राथमिक
लक्ष्य क्या था? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। भारतीय मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना, हिंदू मुस्लिम को बढ़ावा देना, उर्दू साक्षरता को बढ़ावा देना, इस्लामी कट्टरवाद को बढ़ावा देना। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा भारतीय मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना। ए। हमारा अगला प्रश्न है 1990 के नागपुर अधिवेशन में निम्नलिखित में से कांग्रेस नेताओं में से किसने असहयोग आंदोलन पर मुख्य प्रस्ताव पेश किया? तो पेश करने वाले देशबंधु चित्तरंजन दास थे। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा बी। हैदराबाद पर कब्जे के लिए की गई पुलिस कार्रवाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? हैदराबाद को कब्जा करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था। उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन पोलो था, जो कि पुलिस कार्रवाई से किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहे जाने पर। निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार गांधी जी से मिले थे? पहली बार जवाहरलाल नेहरू किस अधिवेशन में गांधी जी से मिले थे? तो सीधा सा सवाल है, लखनऊ अधिवेशन 1916। हमारा अगला प्रश्न है उस स्थिति को क्या कहते हैं जब सरकार सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक राजस्व के अंतर को नई मुद्रा छापकर पूरा करती है? उसे कहते हैं घाटे का वित्तपोषण। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं होती, यानी कंपटीशन नहीं होता? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में। यह सरकार के हाथ में होता है जो लोगों को कल्याण करती है। नीति आयोग की स्थापना किस तारीख को हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना की गई। किस विकास रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस देश का उपयोग किया गया है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। प्रति व्यक्ति आय, वार्षिक आय, दैनिक आय, सिद्धांत में से एक से अधिक। तो इसका उत्तर हो जाएगा सिद्धांत में से एक से अधिक। हमारा अगला प्रश्न है बैंकों के बैंकर के रूप में डैश अंतिम उपाय ऋणदाता के रूप में काम करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, भारतीय रिजर्व बैंक। यही सब बैंकों को लोन कर्ज वगैरह देता है। जब एक बस अचानक शुरू होती है तो यात्री पीछे की ओर घूमने का अनुभव करता है। यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? जब एक बस रुकी रहती है, अचानक चलती है, तो आप विरामावस्था मतलब स्थिर रहते हैं। जब अचानक चलती है तो आप में गति आ जाता है। ठीक है, तो यह न्यूटन का पहला नियम है। हमारा अगला प्रश्न है जमीन से 20 मीटर की दूरी पर रखे गए 10 किलो द्रव्यमान की स्थिर वस्तु में कितनी ऊर्जा होगी? जमीन से 10 मीटर दूरी पर रखे गए, जमीन से 20 मीटर की दूरी पर रखे गए 10 किलो द्रव्यमान की कोई वस्तु है। ठीक है, उसका ऊर्जा कितना होगा? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। दूजे कट गया इसको 2 से। हमारा अगला प्रश्न है
एक बैग में 4:5:8 के अनुपात में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 432 है तो रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है? 40, 30, 50, 60। इसका सही उत्तर हो जाएगा 40। हमारा अगला प्रश्न है 5 का पावर 13 प्लस 5 का पावर 12 प्लस 5 का पावर 11 प्लस 5 का पावर 10 गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको गुणनखंड कर इसका सही उत्तर 132 आएगा। आप लोग गुणनखंड करके देख सकते हैं। मेधा ने बाइक द्वारा 27 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, तो मेधा ने एक बाइक द्वारा 27 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 81 किलोमीटर, साइकिल द्वारा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 12 किलोमीटर और कार द्वारा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 270 किलोमीटर की दूरी तय की। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। मैंने हल कर चुका है, आप लोग हल करके देख सकते हैं। 94। यदि ए प्लस बी प्लस सी 11 तथा बी ए बी प्लस बी सी प्लस सी 28 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 क्यूब माइनस 3ABC का मान निकालिए। तो ये फॉर्मूला है ए माइनस बी का क्यूब, इसी पे बनता है। आप चेक करके निकाल सकते हैं। हम इसका आंसर बता देते हैं, 407 होगा। हमारा अगला प्रश्न है एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है। कोई भी एक आदमी वो अपने महीने का जो उसकी पैसा मिलता है उसका 80% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय 35% बढ़ जाती है तो उसका खर्च 37.37% बढ़ जाता है तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? तो उसकी प्रतिशत 32%। जब 3 पासों को एक साथ फेंका जाए तो अंकों का योग 16 की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 1/36। हमारा अगला प्रश्न है यदि एक घनाभ बॉक्स के 3 आसन्य फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः 729 सेंटीमीटर, 529 सेंटीमीटर और 289 सेंटीमीटर है तो बॉक्स का आयतन ज्ञात कीजिए। घनाभ का आयतन से आप लोग निकाल सकते हैं। मैं इसका उत्तर बता देता हूँ, ये होगा 10,570 सेंटीमीटर क्यूब। हमारा अगला प्रश्न है एक निश्चित कार्य को करने के लिए x और y की कुशलताओं का अनुपात 5:7 है। x और y मिलकर वही कार्य 70 दिन में पूरा कर सकते हैं। अकेले x ने कार्य शुरू किया और 42 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। अकेले y शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 90 दिन। आप लोग निकाल सकते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद 19 और 17वां पद 96 है तो 25वां पद कौन सा होगा? तो उसका 25वां पद 152 होगा। cos 4a माइनस cos a cot
का पावर 4a प्लस कोसेस का पावर 2a का सरलीकृत मान क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 0। माइनस कर रहे हैं तो दोनों में से माइनस कर देंगे तो इसका आंसर प्लस माइनस माइनस। ये हमारा वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।